आखिरकार सदर ने इंतखाबात की तारीख दे दी। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को अलाट कर दिया। बल्ला फिर से फेंटी लगाने को तैयार। एक जनरल का बेटा आज़ाद जबकि मुल्तान के पीर जेल में, ये दोहरा तजाद क्यों है? और ख़ातून वकील ने इमरान खान को जेल के अंदर किन हालात में और किस हालत में देखा? आज इस गोरख धंधा में इन अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज सदर साहब ने इमरान खान के पैगाम को सुना, फिर गौर किया, फिर समझा और उसके बाद आखिरकार तजवीज़ दे दी। इलेक्शन की तारीख का उनको कह दिया। 6 नवंबर जो है उसकी तारीख उन्होंने लिख के इलेक्शन कमीशन को भेजा है और बताया है कि अगर आप जो हैं इस तारीख को इलेक्शन करवा दें तो बड़ा अच्छा होगा। ये मेरी राय है, ये मेरी तजवीज़ है। सदर की जानिब से इलेक्शन की तारीख की तजवीज़ देना या उनको ऐसे कहना, ज़ाती तौर पे मुझे नहीं लगता था कि सदर ऐसा करेंगे। अगर ऐसा कर दिया उन्होंने तो ये अच्छी बात है। अब देखना ये है कि आइन और कानून के तहत सदर जो कि अब अबूरी सदर हैं, उनकी इस बात को इलेक्शन कमीशन कितना संजीदा लेगा, किस पैराए में लेगा। ताहम इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान फिर से अलाट कर दिया गया, ये भी एक बड़ी खबर है। और ऊपर से सदर की जानिब से तारीख का ऐलान कर देना, यकीनन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खबरें, अच्छी खबरें हैं और एक तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए ये खुशखबरी है। ताहम सदर ने तारीख तो दे दी, कहा इस तारीख को इंतखाबात होने चाहिए। अब इसको कोई चैलेंज करेगा, क्या चीज़ें होंगी। और जो वकला थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जो पिटीशन थी इलेक्शन कमीशन में कि बल्ले का निशान अलाट किया जाए, ये बात इस तरह से बड़ी है कि फ़र्ज़ करें कि बल्ले का निशान ना होता, ये किसी और को अलाट हो जाता या सरे से ख़त्म हो जाता। लोग जब इंतखाबात में वोट डालने जाते हैं, जहाँ पे उनको अंगूठा लगाना होता है, वो तीर और तलवार में फ़र्क नहीं महसूस करते, वो तीर में और बल्ले में भी कई बार फ़र्क महसूस नहीं करते। और बल्ला जो है वो एक बड़ी पहचान थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनका ये इंतहाबी निशान था, उनका ये स्लोगन था। इसके ऊपर गाने बने, इसके ऊपर मिली नगमे बने, लोगों की एक पहचान थी और ये भी एक बड़ी कामयाबी है। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान अलाट करना इस बात की गमाज़ी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन में होगी। बल्ले का निशान अलाट ना होता तो उसकी ये वजह बड़ी सामने आ सकती थी, हो सकती थी। 9 मई हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई दहशतगर्द जमात है, इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे हो जाए, लोगों की ख्वाहिशात थी। ताहम बल्ले के निशान को अलाट कर दिया जाना भी एक बड़ी कामयाबी इस तरह से है कि लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन में होगी और इलेक्शन हुए तो बल्ला खूब फेंटी लगाएगा, खूब पटाई होगी, अवाम जो है वो वोट डालेंगे। इतनी बड़ी तादाद में अवाम इमरान खान के साथ हैं कि उसका कोई अदाद व शुमार नहीं है। और तमाम जमातें एक तरफ और दूसरी जानिब जो तहरीक इंसाफ है वो मजबूत है। ताहम जब नवाज़ शरीफ साहब वापस पाकिस्तान चले जाएंगे, उनके अंदर ये गट्स मौजूद हैं कि वो इंतहाबी मुहिम चलाएंगे, वो अपने 2018 के स्टैट्स बताएंगे और चीज़ों को कैश करवाएंगे। हाँ, अगर जेल चले गए, चंद दिन भी रहे तो मज़ीद हमदर्दियाँ समेट लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद। दूसरी बड़ी जमात अगर देखा जाए तो वो मुस्लिम लीग नून ही है। अब वो 21 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ साहब की वापसी होनी है। किस तरह के हालात होंगे, वो चीज़ों को लेके कैसे आगे बढ़ेंगे। ताहम सदर की जानिब से तारीख का ऐलान और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन क्या कहेगा, वो इस चीज़ को किस तरह से देखेंगे, ये आगे चल के चीज़ों को बागौर देखा जा सकेगा और सुना भी जा सकेगा कि किसने क्या कहा और सदर की चीज़ को कितनी अहमियत दी गई। फिर आप देखिए कि खातून वकील जो थी, उन्होंने जेल में क्या देखा। मिसाल यूसुफजई एडवोकेट हैं, बड़ी मासूम सी खातून हैं, वकील हैं। इमरान खान के साथ अदालतों में जब वो पेश होते थे, साथ ही 1 घंटा की उन्होंने मुलाकात की। और यहाँ ये बता दूँ कि मिसाल जो हैं उनके साथ हम गोरख धंधा में प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज रिकॉर्डिंग हो जाएगी, कल हम उसको पब्लिश करेंगे, उसको ज़रूर देखिएगा। ताहम खातून वकील ने चंद बातें कहीं कि वो कैरी डब्बे में आए, उनके हाथ में तस्बीह थी,
खान साहब खुश थे, कॉन्फिडेंट थे, शेव कर रखी थी, खाने पीने का कोई गिला शिकवा नहीं, उनको मुबारकबाद दी गई। अस्तूर में जो इलेक्शन जीता गया उसके ऊपर वो खुश हैं और वो हमेशा एक बात पूछते हैं कि जाएं बाहर, बताएं बाहर हालात कैसे हैं, उन्हें ये कहें कि मैं डटा हुआ हूँ, मैं कोई डील नहीं करूँगा। आवाम का जब सुनते हैं कि वो उनके साथ हैं तो खान साहब को इस बात का हौसला मिलता है और फिर उन्हें ये लगता है कि मैं जिस हकीकी आज़ादी के लिए आया हूँ, बाहर रहने के बजाय जेल मुझे कबूल है। बाहर तो वैसे भी आज़ाद नहीं था, अंदर तो मैं कैद हूँ, तो लिहाजा ये कैद हकीकी आज़ादी लेने के लिए कोई बड़ी कुर्बानी नहीं है। फिर ये है कि खातून वकील जो हैं उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान जो हैं उनसे जब हमने कहा कि कैदी नंबर 804 जो है उसका वो आपका कैदी नंबर क्या है, तो उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने बताया कि इसके ऊपर गाने बन रहे हैं, मीम्स बन रही हैं कि लोगों ने गाड़ियों के पीछे लगा लिया है कैदी नंबर सबका यार कैदी नंबर 804। तो इसके ऊपर भी खान साहब ने वही जो मुस्कुराहट होती है वो उन्होंने उस तरह की मुस्कुराहट दी। और हैरत इस बात के ऊपर है कि खतून वकील ना सिर्फ उनसे मिलने की उनको इजाज़त दी, जो कि एक अच्छी बात है, बल्कि 1 घंटा तक मुलाकात जारी रही। और ये भी एक मुस्बत चीज़ है जिसको सराहना चाहिए कि जिस अदालत ने भी इजाज़त दी, फिर जिस तरह से भी पुलिस ने मिलने दिया गया, हालात जो हैं वो बदल रहे हैं। और मिलने के बाद लोग बाहर आके जब वकील हों, बाकी लोग हों, जो मिलते हैं वो जब ये बयान करते हैं कि खान साहब किस हालत में हैं, तो उनको अपने एक महबूब कायद कहें, लीडर कहें, जो भी हैं उनके रहनुमा, उनके बारे में अवेयरनेस मिलती है और फिर लोगों को कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ कोई डील नहीं हो रही, हाँ इमरान खान डटा है, जी वो हकीकी आज़ादी आज भी मांगते हैं, वो किसी से कोई डील नहीं करेंगे। तो लोग जो हैं वो फिर संभल जाते हैं, उनको ये महसूस होता है कि उनकी खातिर और जिनकी खातिर इमरान खान जेल में है और अपनी उस बात के ऊपर कायम है, तो लिहाजा हमें भी उस बात के ऊपर कायम रहना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, सब्र रखना होगा। तो खातून वकील की 1 घंटा इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकात थी उसको देखा जाए तो उससे अच्छी खबरें और ठीक चीज़ें सामने आई हैं, तो जिससे ये महसूस होता है कि इमरान खान के इरादे मजबूत हैं, नीयत साफ़ है और वो अपनी उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आज भी पुरुमीद दिखाई देते हैं। मायूस होकर उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन कब तक जेल में रहेंगे, कितना अरसा रहेंगे, नए जजेस आने वाले हैं, सदर ने भी तारीख दे दी इलेक्शन की, ये इलेक्शन कब होंगे, तब तक इमरान खान किस हाल में रहेंगे। फिर आप देखिए कि एक जनरल का बेटा आज़ाद हो गया, मुल्तान का पीर जो है वो जेल में है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक साबिक आर्मी जर्नैल के असद उमर बेटे हैं और उनको पहले गिरफ्तार किया गया, फिर छोड़ दिया गया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें सिर्फ मज़म्मत की, सिर्फ ओहदे से लायदा हुए, खान को ना छोड़ा, फिर उसके बाद फिर गिरफ्तार हुए, फिर छोड़ दिया गया। लेकिन चूंकि वो एक साबिक जनरल के बेटे हैं, उनकी फ़ौज के अंदर एक लेगेसी है। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी, जिनको मैं मुल्तान का पीर भी कहता हूँ, सियासतदान भी हैं, बड़े मैच्योर सुलझे हुए सियासतदान हैं, लेकिन वो जेल में हैं और साबिक जनरल का बेटा आज़ाद है। ये बातें इस बात की गमाज़ी करती हैं कि इस मुल्क के अंदर दोहरा मेयार था, दोहरा मेयार है और यकीनन आइंदा भी रहेगा। और जिसकी लाठी उसकी भैंस के मस्ताक, जो जितना ताकतवर है वो उसी ताकत को इस्तेमाल में लाते हुए अपने हिस्से के इरादे और नीतियों को पूरा कर रहा है। अगर इंसाफ होता तो असद उमर भी जेल में हूँ, शाह महमूद कुरैशी भी जेल में हूँ। अगर इंसाफ ये है तो फिर दोनों को या तो बाहर होना चाहिए या अंदर होना चाहिए, लेकिन वो एक साबिक जर्नैल के बेटे हैं, वो इसलिए बाहर हैं, वो उनको सहूलतें मिलती हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी किसी जर्नैल के बेटे नहीं है। एक पीर होने के, एक गद्दी नशीन होने के बावजूद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इस वक्त होने के बावजूद जो हैं अजियत का शिकार हैं। और फिर उन्होंने कह दिया कर लो जो कुछ करना है, इमरान खान के साथ हूँ, उसके साथ रहने की सज़ा अगर फांसी है, सज़ाए मौत है, तो मुझे वो भी कबूल है। तो परवेज़ इलाही, ये शाह महमूद कुरैशी, ये जितने लोग बाकी ख़वातीन हैं, इन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं, यकीनन इनको इसका सिला दुनिया के अंदर तो इमरान खान और आवाम देंगे और बाकी जो होगा वो तो अल्लाह की ज़ात ही दे सकती है। तो ये आज की बड़ी खबरें हैं, इलेक्शन की तारीख देना और फिर बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को अलर्ट हो जाना। अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर अगले एपिसोड में मौजू को लेके आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।